कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि 1969 में स्थापित किया गया था के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी हु वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर जो जिसमें भी देविका रानी दिया गया होगा उसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देविका रानी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो ये जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1969 में किया गया था। 100वां बर्थ एनिवर्सरी था दादा साहेब फाल्के का, उसी के अवसर पर पहले प्राप्तकर्ता 1969 में ही आपकी देविका रानी थी। और सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। फिल्म समारोह निदेशालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है आपका यह प्रदान किया जाता है। 1 अप्रैल 2020 को किन 2 बैंकों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है विलय कर दिया गया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 1 अप्रैल 2020 को जो है आपका यह मर्जर किया गया था। यूनियन बैंक बिकम ए लार्जर पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया था। हेड क्वार्टर जो है आपका यहाँ पर मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करें। 2 कथन दिया गया था। 2 कथन में एक कथन था कि कोबाल्ट झारखंड में पाया जाता है। एक था कोबाल्ट का उपयोग जो है रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। ठीक है, पूछा था कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी था, यानी कि बोथ 1 एंड 2, यानी कि एक और दोनों जो है आपका यहाँ पर सही है। भारत में कोबाल्ट के सीमित भंडार है। झारखंड के सिंहभूमि जिले में जो है तांबे की खदानों के साथ जो है कोबाल्ट के अंश पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कोबाल्ट है अपनी उच्च ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी और स्थिरता के कारण जो है लिथियम आयन बैटरीज का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिनका उपयोग स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों में जो है होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व गोवा में मुख्य रूप से जो है किस महीने जो है मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है दिसंबर आपका हो जाएगा। ये उत्सव जो है हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह पर्व ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में आयोजित होता है। मुख्य पर्व से पहले 9 दिन की विशेष प्रार्थनाएं होती है जो अक्सर 24 नवंबर से शुरू होती है। संत के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी हर 10 साल में एक और होती है। हालिया प्रदर्शनी जो है 21 नवंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक जो है निर्धारित की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक प्रायद्वीपीय नदी है। 4 ऑप्शन बिल्कुल इसी प्रकार से दिए गए थे। इसी में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर महानदी का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। और हिमालय रिवर की बात करेंगे तो उसमें आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस जो है हिमालय रिवर है क्योंकि ये हिमालय से निकलती है। वहीं पर पेनिसुला रिवर की बात करते हैं और प्रायद्वीपीय नदी की बात करते हैं तो इसमें आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी जो है आपका पेनिसुला रिवर है क्योंकि ये दक्षिण भारत पेनिसुलर इंडिया के पत्थर से निकलते हैं। आप इसके बारे में जो है और विस्तार से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने हाल ही में यानी मार्च 2025 में किस तट से BRSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसका ये प्रक्षेपण स्थल था। तारीख याद रखिएगा 26 मार्च 2025। इसका उद्देश्य था करीब से आने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों जैसे सी स्किमिंग टारगेट सेट को बेअसर करना। किसके द्वारा? डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा जो है विकसित किया गया था। निर्माता कौन था? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है इसका आपका यहाँ पर निर्माता था। एक क्वेश्चन था मध्यकाल में जो है पदावली कीर्तन की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल था। ठीक है, इसका जो थीम था फोकस्ड ऑन द लीला ऑफ राधा एंड कृष्णा ऑफ्टन रिटन इन ब्राजाबुलू ए यूनिक लिटरेरी लैंग्वेज यूज्ड बाय मेडिकल वैष्णव पोएट्स। इसके अलावा मेजर पोएट्स की बात करेंगे जो चंडीदास, विद्यापति हु वर्क इन्फ्लुएंस्ड बंगाल एंड गोविंदा दास। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समी पारंपरिक लोक नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर आपका यहाँ पर पंजाब हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति जो है पंजाब के आदिवासी समुदाय विशेषकर संतलवार क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। डांसर ब्राइट रंग के कुर्ते और लंगा पहनती है, साथ ही वह सिर पर एक विशेष प्रकार की चोटी बनाती है। ये जो है बैसाख, लोहड़ी और अन्य सामाजिक समारोह के दौरान जो है किया जाता है।
एक क्वेश्चन था कि हाल ही में जो है किस देश ने जो है चमरान अनुसंधान उपग्रह को जो है कक्षा में यहाँ पर प्रक्षेपित किया है। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर ईरान का दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर था। लॉन्च डेट की जब हम लोग बात करते हैं तो लॉन्च डेट जो हुआ था आपके यहाँ पर 14 सितंबर 2024 में जो है आपका यहाँ पर जो है इसका लॉन्चिंग हुआ था। रॉकेट की बात करेंगे तो IRGC के द्वारा क्वेम 100 रॉकेट था, वहाँ से इसका प्रक्षेपण हुआ था और IRGC के द्वारा जो है ये आपका यहाँ पर डेवलप किया गया है। वेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 60 kg इसका वेट है। पर्पस क्या है तो टू टेस्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग टेक्नोलॉजी एंड बिल्ड बाय ईरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द एयरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि भारत में पहली बार जो है नेशनल जूडो चैंपियनशिप जो है आपका यहाँ पर किस वर्ष जो है आपका यहाँ पर जो है आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिया गया था, वो ऑप्शन दिया गया था आपका यहाँ पर 1966 का, जो कि जो है बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा ये जो आपका राष्ट्रीय जो नेशनल जो जूडो चैंपियनशिप है ये आपका हुआ था 1966 में, लेकिन इसको करवाने का जो जिम्मा दिया गया था आपका जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया था, जिसका स्थापना जो है 1965 में जो है आपका हो गया था। यह पहली चैंपियनशिप थी जिसका आयोजन जो है आपका यहाँ पर हैदराबाद में हुआ था। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1929 में शांति निकेतन में जूडो के प्रदर्शन और प्रशिक्षण का आयोजन किया था, जिससे भारत में जो है इस खेल का शुरुआत जो है आपका यहाँ पर माना जाता है। तो आप इस बात को भी जो है याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जनगणना अधिनियम जो है किस वर्ष में जो है अधिनियमित किया गया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। इन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 1948 का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यह अधिनियम जो है सरकार को जनगणना करने और जनता से जानकारी मांगने की कानूनी अधिकार देता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना जो है वर्ष 1951 में हुआ था, जो कि स्वतंत्रता के बाद जो है पहली जनगणना था। और इस अधिनियम में जो है वर्ष 1994 में संशोधन भी किया गया था। जनगणना का कार्य जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर जो पूछा गया था वो आपके यहाँ पर पूछा गया, हवा महल की वास्तुकला जो है किस हिंदू देवता को समर्पित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन भगवान कृष्ण का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके लोकेशन की बात करेंगे, हवा महल कहाँ पर है, जो जयपुर राजस्थान में है। किसके द्वारा जो है बनाया गया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इट हैज 953 स्मॉल विंडोज डिजाइन टू अलाउ रॉयल वुमेन टू वॉच स्ट्रीट फेस्टिवल वाइल रिमेनिंग अनसीन। एंड यूनिक फ्यूचर की बात करेंगे तो इट इज कंसिडर्ड द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड विदाउट अ फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलावाई की संधि किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर 1782 हो जाएगा। 17 मई 1782 को जो है सलावाई का संधि हुआ था। किसके बीच हुआ था, मराठा, मराठा उस समय के जो आपके यहाँ पर कर्ता धर्ता थे महादजी सिंधिया थे, और ब्रिटिश के जो वायसराय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ था। परिणाम हुआ था कि प्रथम जो एंग्लो मराठा युद्ध था वो आपका यहाँ पर समाप्त हुआ था। लोकेशन की बात करेंगे तो सलावाई ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। एक है कि 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों पर एक प्रश्न आपका यहाँ पर आया था कि भारत सरकार के द्वारा 1969 में जो है कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राइट आंसर जो है राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 14 जो है आपका हो जाएगा। कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंक जो है आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी भी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके इंदिरा गांधी थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो है ऋण की बेहतर उपलब्धता इसका जो उद्देश्य था। इसके अलावा 1980 में भी जो है आपके यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है आपका हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इंदिरा गांधी जो है आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कल। अगला है मोनपा जनजाति मुख्य रूप से जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर पूछा गया था कि एक आपके यहाँ पर नृत्य का नाम दिया गया था। नृत्य का जो नाम था आपका अजी लामू नृत्य दिया गया था, जो कि मोनपा जनजाति के द्वारा तमांग में जो है प्रस्तुत किया जाता है। पूछा गया था को ये मोनपा जनजाति कहाँ पर जो है स्थित है, तो ये आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य सबसे लोक नृत्य की बात करेंगे तो रोपी, हुड़कानी, पोनुंग, शेर और मोर नृत्य, जो कि आपके यहाँ पर कल ही पूछा गया था। इसके अलावा हुड़कानी, बुइया, चलो, रिखाम पाड्डा, पोपीर और वांचो, ये सभी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आप इसको याद रखिएगा। असम के लोक नृत्यों में बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजापाली, झूमुर को याद रखिएगा। त्रिपुरा में जो है गोरिया, हाईहक, हुजगिरी, झूम, लेवांग, बुमानी, ममिता, इसके अलावा मोसाक, सुमानी, ओवा, संगराई को याद रखिएगा। मणिपुर में रासलीला, पुंग चोलम, ड्रम नृत्य, लुयत, पैजाक नृत्य, इसके अलावा सिम लेम नृत्य, थांगटा नृत्य, इन सभी को जो आप याद रखिएगा। यहाँ सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता प्रेम चोपड़ा की जीवनी का नाम जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे। इन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है प्रेम नाम है मेरा दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। लेखक की बात करेंगे तो किताब उनकी बड़ी बेटी रंगीता नंदा के द्वारा लिखी गई थी। इस किताब का शीर्षक उनकी 1973 की सुपरहिट बॉबी की मशहूर डायलॉग पर आधारित थी। इसमें उनके लाहौर में जन्म से लेकर बॉलीवुड के सबसे डरावने विलेन बनने तक के सफर और उनकी निजी पारंपरिक जीवन के बारे में जो है बताया गया है। एक क्वेश्चन आपका आया था OWS का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। पूछा गया था कि ये फिल्म और टेलीविजन प्रोग्राम डेट प्रोवाइड्स फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री था। वहीं पर एंथोलॉजी की बात करेंगे तो एक सीरीज, टेलीविजन एपिसोड और फिल्म डेट प्रेजेंट अ डिफरेंट स्टोरी एंड अ डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच एपिसोड ऑफ फिल्म, इसको आप एंथोलॉजी कहते हैं। सिटकॉम की बात करेंगे तो इस सिचुएशन के मोडी ए जेनर ऑफ कॉमेडी सेंटर्ड ऑन अ फिक्स सेट ऑफ कैरेक्टर हु मोस्टली कैरी ओवर फ्रॉम एपिसोड टू एपिसोड, इसको सिटकॉम कहते हैं। सिक्वल की बात करेंगे तो ए पब्लिश्ड ब्रॉडकास्ट और रिकॉर्डेड वर्क दैट कंटिन्यू द स्टोरी और डेवलप्स द थीम ऑफ एन अर्लियर वन। प्रीक्वल की बात करेंगे तो ए स्टोरी और मूवी कंटेनिंग इवेंट्स दैट प्रीसीडेड ऑफ एन एक्साइटिंग वर्क। इसके अलावा प्रोटोगोनिस्ट की बात करेंगे तो लीडिंग कैरेक्टर और वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन ड्रामा, मूवी, नोवेल और अदर फिक्शनल टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फॉर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका राइट आंसर था आपका, जो करेक्ट था वो आपका ऑप्शन नंबर बी था, CONFECTIONERY, ये वाला। एक क्वेश्चन था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्गस्टिंग का पूछा गया था, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर था लॉथसॉम, जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये आपका नहीं दिया गया होगा तो मे बी आपका यहाँ पर जो है प्लीजिंग दिया गया होगा, ठीक है, PLEASING, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर जो है डिस्गस्टिंग का ही जो है आपका अपोजिट वर्ड है। सॉरी, सिनोनिम्स आपका डिस्गस्टिंग का जो है लॉथसकॉम होगा, लेकिन एंटोनिम की बात करेंगे, एंटोनिम ही में भी आपका यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है प्लीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है घृणास्पद और लॉथसम का मतलब होता है घिनौना, ठीक है। लेकिन आपका इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो एंटोनिम में जो है आपका यहाँ पर प्लीजिंग जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था बेकिंग सोडा का मुख्य कार्य पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर केक और ब्रेड को फुलाना जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एंटासिड की बात करेंगे तो पेट की एसिडिटी और खट्टी डकार से राहत दिलाना है। सफाई की बात करेंगे जो जिद्दी दाग सतहों को साफ करना है। दुर्गंध नाशक की बात करेंगे तो फ्रिज या जूतों से बदबू को हटाना है। दांतों की सफाई की बात करेंगे तो प्लाक हटाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको यहाँ पर जो है पसंद आया हो।